सो हे गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने अपने Redmi Note 9 Pro में रिजरेक्शन रिमिक्स को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। एंड यहाँ पर मैं आपको इसका रिव्यू देने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बताऊँगा। सो आप जो है वीडियो को पूरा देखना है यहाँ पर। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर रिजरेक्शन रिमिक्स को अपने Redmi Note 9 Pro में इंस्टॉल कर लिया है। इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को यहाँ पर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी जब भी मैं फ्यूचर में वीडियोज़ को अपलोड करूँगा यहाँ पर। तो गाइज़ यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन देख सकते हो, एंड्रॉइड 10 आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर इसका बिल्ड जो है ऑफिशियल है। एंड यहाँ पर आपको जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच 5 अगस्त का देखने को मिल जाता है। गाइज़ यहाँ पे कर्नल आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल जाता है। हैंडलो करके कुछ यहाँ पर है कर्नल, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कर्नल यहाँ पर इस रोम में आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो हैंडलो कारामुल ऐसे कुछ करके इसका नाम है। तो गाइज़ इस तरीके से यहाँ पर है। एंड यहाँ पर अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँगा तो सेटिंग्स में आपका ब्लूटूथ वाईफाई दोनों अच्छे से वर्क कर रहा है। सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि गाइज़ ये रोम जो है कभी कभी यहाँ पर ऑटोमेटिक ही रिबूट हो जाता है और रिकवरी मूड में चला जाता है। तो गाइज़ यहाँ पर एक थोड़ा सा बग मुझे देखने को मिला है, क्योंकि ये अपने आप ही रिबूट हो जाता है गाइज़। उसके बाद मैं अगर सेटिंग्स में जाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर डुअल वोल्टी अच्छे से वर्क कर रहा है गाइज़, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। वाईफाई ब्लूटूथ सारे अच्छे से वर्क कर रहे हैं, मैंने चेक कर लिया गाइज़। वाईफाई आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एंड यहाँ पर अगर मैं रिजरेक्शन टूल्स में जाऊँगा तो आप देख सकते हो क्लॉक एंड डेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है गाइज़। एंड यहाँ पर अगर मैं बैक जाऊँ गाइज़ तो आप देख सकते हो यहाँ पर नेटवर्क ट्रैफिक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप जो है इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो यहाँ से। एंड यहाँ पर नोटिफिकेशन टिकर का भी कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बैटरी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बैटरी आप किस तरीके का रखना चाहते हो, सर्कल में रखना चाहते हो या फिर डॉटेड में रखना चाहते हो, तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आप जो यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आप बैटरी परसेंटेज को यहाँ पे इनेबल करना चाहते हो तो इस तरीके से यहाँ पे इनेबल कर पाओगे इसको। एंड यहाँ से गाइज़ मैं बैक अगर चला जाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर बैटरी बार का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप जो इसका भी यूज़ यहाँ पे कर पाओगे गाइज़। एंड यहाँ पर गाइज़ आपको लोगो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सिस्टम आइकन्स देखने का ऑप्शन मिल जाता है आपको, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसका भी यूज़ कर पाओगे। यहाँ पे अगर आपको वोल्टी का ऑप्शन चाहिए तो आप इसको इनेबल कर लो, इस तरीके से आपको वोल्टी देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चेंजेस भी करने को मिल जाएंगी। अगर इसको आप करोगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप इसको कर दोगे कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको काफ़ी सारी देखने को मिल जाते हैं। तो आप जो है यहाँ पर इसका यूज़ कर पाओगे कुछ इस तरीके से, जो कि काफ़ी अच्छी बात आप लोग के लिए हो जाती है गाइज़। एंड यहाँ पर आपको और सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज़ इसमें कस्टमाइजेशन की अगर बात करें तो एकदम भर भर के कस्टमाइजेशन इसमें दिया हुआ है। तो आप जो है यहाँ पर इसका यूज़ अच्छे से कर पाओगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटस बार में इतने सारे आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। पैनल्स में अगर आप जाओगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। रिसेंट्स है, हेडर है, क्विक सेटिंग्स है एंड वॉल्यूम पैनल। तो वॉल्यूम पैनल भी कुछ इस तरीके का है। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँगा कुछ इस तरीके का आपको वॉल्यूम पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है यहाँ पर। एंड सिस्टम में अगर हम आएंगे तो सिस्टम में आप देख सकते हो एक्सेंट पिकर यहाँ आपको आप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ग्रेडियंट कलर आप देख सकते हो, इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे इसका चूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप ग्रेडियंट चाहते हो तो आप यहाँ से भी इसका चूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको देखने में लगेगा। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। बटन्स एंड नेविगेशन में जाएंगे तो आप देख सकते हो आपको फुल स्क्रीन वाला जेस्चर देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ से इसका यूज़ अच्छे से कर पाओगे गाइज़। यहाँ पे एरोज़ की का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एंड कॉल है। एंड यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन करने को मिल जाता है। तो आप जो है यहाँ से इसको यूज़ कर पाओगे कुछ इस तरीके से। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के भी ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ से इसका भी यूज़ आप कर सकते हो। एंड यहाँ पर एनिमेशंस में जाएंगे तो एनिमेशंस में आप देख सकते हो स्क्रीन ऑफ एनिमेशंस का आपको यहाँ पे कलर फेड करके कुछ मिलता है। तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है गाइज़। तो आप जो है यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हो। CTR का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से इसका भी यूज़ आप कर सकते हो। सिस्टम एनिमेशंस में भी आपको कई सारे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो गाइज़। एंड यहाँ से अगर मैं बैक चला जाऊँ तो आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स यहाँ पे और देखने को मिल जाती हैं। इंटरफेस में जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इतनी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। तो आप यहाँ से अच्छे से यहाँ पे कस्टमाइज़ यहाँ पे कर पाओगे गाइज़। मिसलेनियस में अगर हम आएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। तो ओवरऑल अगर बताएं तो इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, बस इसमें एक ही बग है गाइज़। कभी कभी जब आप इसको खोलोगे यहाँ से इसको
इसको स्लाइड करोगे तो ये रीस्टार्ट हो जाता है एंड ऑटोमेटिक रिकवरी मूड में चला जाता है। इसमें यही एक बग अभी देखने को मिलेगा। आई होप कि जो नेक्स्ट इसमें बिल्ड आएगा उसमें इसको फिक्स कर दिया जाएगा। डिस्प्ले में हम आएंगे तो डिस्प्ले में आप देख सकते हो काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं। तो आप जो इसका यूज़ यहाँ पे कर पाओगे, इस स्टाइल्स एंड वॉलपेपर में जाएँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर कस्टम आप यहाँ पर सेटिंग्स कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो आपको क्लॉक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है इस तरीके से एंड वॉलपेपर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप जो यहाँ से इसका यूज़ कर पाओगे गाइस, तो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे आप लोग के लिए हो जाती है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो साउंड्स में अगर हम आएंगे तो साउंड्स में सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरीके का देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है गाइस। तो साउंड्स में सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी में फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वर्क करता है। एंड यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट चेक करा दिया हूँ, तो यहाँ पे एक बार मैं आप लोग को फेस अनलॉक चेक करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने अपना फेस दिखाया एंड यहाँ से ये फ़ौरन ही जो है अनलॉक हो जाता है। तो सिक्योरिटी में भी कोई इशू नहीं आ रहा है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वर्क करता है ये। डिजिटल वेलबिस की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी इसका ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ से सिस्टम में जाएंगे तो सिस्टम में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से गाइज इसको करना है। सो गाइज़ बात करते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। सारी चीज़ें तो अच्छे से यहाँ पे वर्क कर ही रही हैं। गाइज़ एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूँ, यहाँ पे आपको ऑडियो फिक्स देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके का। एंड यहाँ पे आपको जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर भी इसमें मिल जाता है एंड गैलरी भी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात आप लोग के लिए हो जाती है। तो ओवरऑल इस रोम में सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं, बट कभी कभी जो है यहाँ पर रैंडमली ये रिबूट हो जाता है। तो आगे जो है यहाँ पर नेक्स्ट बिल्ड में डेवलपर इसको फिक्स कर देंगे आई थिंक। वैसे नॉर्मली ये तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वर्क करता है गाइस। तो अभी बताते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे रिकवरी मोड में बूट हो जाना है, फिर उसके बाद आपको जो है यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो उसके लिए आपको जो है पावर एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ प्रेस करना है। तो गाइज़ हम रिकवरी मोड में बूट हो चुके हैं। आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ से आपको जो है अपने रोम को इंस्टॉल कर लेना है। सो गाइज़ आपको जहाँ आना है वाइप में, एडवांस वाइप में आना है। डेल्विक डाटा एंड कैच को आपको जो है स्वाइप टू वाइप कर देना है। उसके बाद आपको आना है रोम को इंस्टॉल करना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो आप जो है आप यहाँ पे आओगे एंड अपने रोम फाइल को यहाँ से सेलेक्ट करोगे एंड स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश कर दोगे गाइस। उसके बाद आपको जो है वाइप में आना है। उसके बाद फॉर्मेट डाटा यहाँ पे यस लिख के ओके कर देना है। उसके बाद आपको डायरेक्टली यहाँ से रिबूट सिस्टम कर देना है। ओके, उसके बाद आप जो है यहाँ पर अपने रोम को बूट कर पाओगे। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय गाइज।